ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो भय प्रकट कृपाला राम जी का जन्म हो गया और शिशु राम जी उनके जो लीला है ना, बाल लीला, उसका आनंद सिर्फ राजमहल के जो वासी लोग थे, उनकी माता जी थी, पिताजी, वही नहीं उठा रहे थे, बल्कि पूरा अयोध्या उनका मज़ा ले रहा था। और पिछले क्लास में हमने देखा कि किस तरह के तरीके से राम जी ने अपना विराट रूप दिखाया कौशल्या माता को। भोग लगा के आती है भगवान को, बाद में अंदर जाती है तो देखती है राम लला छोटे वहाँ भोग खा रहे हैं पूजा घर में, और जाती है वापस पालने में तो देखती है वहाँ भी लेटे हुए, यहाँ भी है वहाँ भी है। फिर उनको विराट रूप दिखाते हैं भगवान। तो इस तरीके से कोई ना कोई लीलाएं अपने बाल चरित्र वो यहाँ कर रहे हैं। देखिए, इन्हीं बाल चरित्रों का विस्तृत वर्णन उत्तरकांड में काक भुसुंडी जी के प्रसंग में आता है। थोड़ा थोड़ा करके कोई चीज़ किसी को दो ना, थोड़ा थोड़ा करके ललचा के। कौआ होता ना, कौआ, उसको पुआ दिखाते हैं और पास आता है, फिर पुआ छिपा लेते हैं, चला जाता है, फिर दिखाते हैं, फिर आता है। तो यहाँ पर ना संक्षिप्त में ना बाल लीलाओं का संकेत भर दिया है भगवान के सुंदर लीला का। और इन बाल लीलाओं को देखकर उनके भक्तों को ना परमानंद प्राप्त होता है। और जैसे जैसे भगवान बड़े होते जाते हैं, चारों तरफ उनके आनंद धाम, वो आनंद सिंधु, जैसे जैसे बड़े हो रहे आनंद फैलता जा रहा है, चारों तरफ दूर दूर तक विस्तार करता जा रहा है। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को देखकर हमको शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे न अन्य लोगों को भी प्रसन्नता प्राप्त हो। हमारे यहाँ पर भगवान लोग आते हैं ना, किसी को दुख नहीं देते, अपने परिवार को भी जबरदस्त सुख देते हैं और दूसरे समाज के लोगों को भी सुख देते हैं। कृष्ण भगवान बाल लीला किए, अवतार लिए, यशोदा मैया को खुशी दी, अपने माँ बाप को इतनी प्रसन्नता दी, वो समाज को भी यहाँ पर उन्होंने उद्धार किया। यही तरीका है जीने का। एक व्यक्ति दूसरों को खुश करता है, प्रसन्नता बांटता है, तो कितनी प्रसन्नता होती। दूसरे के लिए कुछ करो तो सेवा, अपने लिए तो करते रहते हैं, दूसरों को खुश करो, कुछ ध्यान रखो कि दूसरों को क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब नोट करते जाओ, वही कर दो उसके लिए। देखो कितना मजा आता है, अपने मन के अंदर बहुत आनंद हमको प्राप्त होता है। और यदि दूसरों को हम कष्ट पहुंचाते हैं, कटु वचन, कठोर वचन दूसरों को बोलते हैं, परेशान करते हैं, तो ना ऐसे व्यक्ति को ना यही नहीं कि वो दूसरों को आनंद नहीं दे रहा है, दूसरों को तो परेशानी पहुंचा रहा है, लेकिन उसका मन भी अंदर ना दुख से भर जाएगा, कहीं ना उसका मन कचोटेगा। यही सिद्धांत है, शास्त्र में भी यही बताया गया है, और अनुभव से भी हम यही देखते हैं कि अनुभव से भी हमको यही पता चलता है, जब हम दूसरों को परेशान करते हैं, कष्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो क्या होता है, अपना मन अंदर से कच उठता है। भगवान जैसे जैसे बड़े होते गए तो राजभवन की प्रजा को सुख देने वाले हुए, वो सारे प्रजा को सुख दे रहे थे। वशिष्ठ जी ने, जैसे संस्कार होता है हिंदू घरों में, तीर्थ स्थान में जाओ, वहाँ जाकर मुंडन करवाओ, चूड़ाकरण, दक्षिणा उक्षिणा दो, पूजा वूजा करो बच्चों का, वो सब किया राम जी के लिए। वशिष्ठ जी गए। अब 3-4 वर्ष की आयु में चारों राजकुमार बड़े ही सुंदर चरित्र करते हुए महल में घूमते रहते थे। दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। यहाँ तुलसीदास जी फिर से याद दिलाते हैं कि मन, क्रम, वचन से जो पकड़ में नहीं आने वाला है, हम नहीं जान सकते। ये इंद्रियां बनी ही नहीं है उसको जानने के लिए।
किसी से भी देख लो, मन से, क्रम से, कर्म से, वचन से, जैसे भी कर लो, तो पकड़ में नहीं आने वाला। ये निर्गुण निर्विकार अनंत चैतन्य पूर्ण परमात्मा अवतार है। दिख तो रहा है कि महाराज दशरथ के आंगन में बाल लीलाएं कर रहे हैं, प्रभु बड़ा मजा आ रहा है, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उनका जो अनंत चरित्र है, जो चेतनता है, जो उनके पीछे का तत्व है, वो इस इंद्रियों से पकड़ में नहीं आने वाला। इंद्रियातीत है, परे है इन इंद्रियों से। तो गोस्वामी जी एक घटना सुनाते। एक बार भोजन करने के समय जब महाराज दशरथ भोजन कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने पुत्रों को साथ भोजन करने के लिए बुलाया। पिताजी, लेट्स कम टुगेदर, खाना खाते हैं। भगवान की लीला देखो कि वे चारों भाई अयोध्या के छोटे बालकों के साथ खेल रहे हैं, तो वो बुलाने से नहीं आते, नहीं आ रहे हैं, अब वो बुलाओ, नहीं आ रहे, वो तो लीला है भगवान का। क्योंकि देखो बाल स्वभाव ऐसे ही होता ना, बच्चों का स्वभाव क्या होता है, खाने से ज़्यादा खेल में ध्यान होता है, उनको खेलना है। तो कौशल्या माता जब भगवान के पास बुलाने जाती है तो क्या होता है, देखो, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आई। प्रभु फुदक कर, 4 साल का बालक फुदक कर इधर उधर भागते हैं, और कौशल्या जी के पकड़ में नहीं आते, माँ पकड़ने जाती है, भागते हैं। अब देखो वेद उपनिषद जिस परमात्मा को नेति नेति करके नकार नकार के बताते ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और कहते हैं कि आप जान ही नहीं पाओगे उसको। भगवान शंकर जी भी जिसका ध्यान करते हैं और उनका अंत ही नहीं पाते हैं कि कहाँ अंत है। ब्रह्मांड का भी अंत यहां नहीं मिलता है। वैज्ञानिक लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का अंत मिल जाए। यहाँ दुनिया में खोज बहुत चल रही है। हम लोगों को यहाँ पर इंटरनेट से पता चलता है, बड़े बड़े शोधशाला बने हुए हैं यहाँ पर, कई सारे वैज्ञानिक करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, और वो ना ब्रह्मांड का अंत का है, वेयर इज द एंड है। एंड है ही नहीं भैया। क्या देखोगे यहाँ पर एंड, प्रभु का एंड देखोगे। एक अंश से न जगत, एक अंश में पूरा जगत छा गया, अब पूरा यूनिवर्स ही एक अंश में, जिसका वो कैसा होगा सोचो, उसका एंड पा सकते हो क्या। ऐसे है भगवान। ताही धरे जननी हटी धावा, और माता हट करके उनके पीछे दौड़ती है, हम तो पकड़ ही लेंगे, और वो दौड़ रही है और पीछे पीछे हम, अब भगवान हमारे बाल लीला कर रहे हैं, उनको सब पता है, लेकिन फिर भी माता के साथ वो खेल रहे हैं लीला। अब कौशल्या माँ ने भगवान का हाथ पकड़ ही लिया। अब जब पकड़ लिया है तो भैया भगवान लेट चले, हाँ मैं नहीं जाऊंगा, उठते ही नहीं। फिर कौशल्या माँ उनको उठाती। अब तब तक सारे शरीर में गंदगी धूल वगैरह सब लगा, नीचे लेटे को क्या होगा, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना। धूसर धूरी भरे तनु आए, ऐसे ही धूल दूसरित भगवान को कौशल्या माँ उठाकर महाराज दशरथ के पास ले जाती है। मुंह में मिट्टी लगा हुआ है, इधर उधर मिट्टी लगा हुआ है, और महाराज दशरथ हंसकर उनको अपनी गोद में बैठा लेते हैं, और वो भी भगवान की लीलाएं देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, और उनको अपने साथ उनको खिलाते हैं, प्यार करते हैं। अरे ये तो भगवान का अवतार थे। ऐसे ही देखो माँ बाप कितना सुख पाते अपने बच्चों को इस तरह से करके खिला के। छोटे बच्चे का वो जीवन ही अलग होता है। बच्चा पहला बच्चा हुआ, ऐसे दंपतियों के पास जाओ और थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, अपने बच्चे के अलावा कुछ बात ही नहीं करेंगे। उनको कितना आनंद होता है। तो ये तो साक्षात भगवान पधारे हैं। भोजन करते हुए भगवान का एकाग्र ध्यान नहीं है वहाँ पर, वो ध्यान वो एकाग्र नहीं है। इधर उधर देखते हुए, इधर उधर खेलते हुए, बच्चों को भी देखते हुए, कभी इधर कभी उधर ऐसे करके कुछ जरा मौका मिला तो भाजी चले किलकत मुख दधी ओधन लपटाई। तो खाते हुए मुंह में कहीं दही लगा हुआ है, कहीं चावल लगा हुआ है, हाथ मुंह धोए बिना मुंह में ऐसे दही चावल लिपटाते हुए खेलने के लिए भाग लेते हैं। देखिए भगवान की बाल लीलाओं का यह वर्णन हुआ। उपासना जब हम करें ना, तो बाल लीलाओं में इतना हमको भूल नहीं जाना चाहिए। हमको ये नहीं भूल जाना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा है जो अवतार लेकर ये सब लीलाएं कर रहा है। ये हमको सदा याद रखना चाहिए। पूरे रामचरितमानस में हमको एक तत्व की याद रखिएगा कि ये तत्व है।
रूप का महत्व कम है, ये बाहर के रूप जो है ना उसका महत्व थोड़ा कम रहना चाहिए, परमात्मा का अधिक महत्व होना चाहिए। मूर्ति पूजा के समय में भी, जब भी हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं उस समय में भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि इस मूर्ति के पीछे जो है ना सर्वव्यापी परमात्मा, उसकी पूजा हम कर रहे हैं। समस्त उपासना का नियम है कि प्रतीक तुच्छ है, उसमें हमको परमात्मा बुद्धि रखनी चाहिए कि प्रतीक हमको परमात्मा का स्मरण दिला रहा है, और उस हिसाब से उस उपासना कीजिए मूर्ति की, रूप की। भगवान की बाल लीलाएं नित्य होती रहती है, और भगवान के इन सुंदर सरल और सहज बाल चरित्रों का सरस्वती जी, शेषनाग जी, शंकर जी और वेदों ने भी खूब वर्णन किया है। यहां यह सूचना है कि भगवान की लीलाओं को सुनना और सुनाना चाहिए। सुनो और सुनाओ। जिन व्यक्तियों का मन भगवान की इन लीलाओं में नहीं है, उन लोगों को मानो विधाता ने जीवन के महान आनंद से वंचित कर दिया। विचार करें तो हमको पता चलता है कि माया तो है मिथ्या और परमात्मा है सत्य। मिथ्या वस्तु कितनी भी प्राप्त हो जाए उसमें क्या सौभाग्य। हमको यहां पर ठीक है, बहुत बाल लीलाओं का आनंद मिल रहा है, यहां पर इतनी सारी इंद्रियों का आनंद हमको प्राप्त होता है, कोई बात नहीं, आनंद मिल रहा है, प्राप्त हो गया, अच्छी बात है, प्रारब्ध था, आपको मिला, अच्छा खाना मिला, अच्छा कपड़ा मिला, अच्छा गाड़ी मिला, अच्छा घर मिला, सब कुछ मिला। लेकिन आप अगर इसमें खो जाएंगे वहीं पर समस्या है। उसमें महत्व बुद्धि रखेंगे कि यही महत्वपूर्ण है, इसके बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा, तो कहां वो ज्यादा दिन तक मिलने वाला, एक न एक दिन तो खत्म हो जाएगा सब चीज। जो भी यहां पर चीज है, कोई ऐसी चीज है जो यहां पर हमेशा रहेगा? कोई ऐसी चीज है? ढूंढ लीजिए, ढूंढ लीजिए, अनित्य है, पूरा संसार अनित्य है, इसलिए इसको बोलते ना मिथ्या, है ही नहीं। जो तीनों काल में ना रहे वो क्या, उसका सत्यता क्या है? तो रूप देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं कि रूप देखिए मिथ्या है, मिथ्या है, मैं आनंद नहीं लूंगा। अरे ले लिया आनंद, ठीक है ना, इतना सुंदर भगवान दिख रहा है, क्यों नहीं उसका आनंद ले लेते हो? बाल लीलाओं का दूध दही वही लपेटे हुए भाग रहे हैं, ले लिया है? लेकिन खो मत जाओ उसमें, स्मरण रखो हमेशा इसके पीछे कि ये मुख्य तो परमात्मा है, यही परमात्मा इतना सुंदर देखो लीला कर रहा है। चारों भाई जब कुमार अवस्था के हो गए तब माता पिता और गुरु ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। अब वो गुरु के पास जाएंगे शिक्षा प्राप्त करने, उपनयन होता है, यज्ञोपवीत होता है, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाते थे पहले। यज्ञोपवीत यानी अब आप अनुशासन का जीवन जिएंगे, विद्यार्थी बनने जा रहे हैं। आज के जैसा नहीं है, आजकल उपनयन संस्कार करते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, जाति के, ब्राह्मण नाम का कोई एक गुण तक नहीं है उसके अंदर। ब्राह्मण के जो गुण होने चाहिए वो एक गुण भी नहीं है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में करेंगे उपनयन संस्कार, और उसके बाद क्या होगा? उपनयन संस्कार करने से खाली थोड़ी ना, जब आप पुरुष को लेते हैं, धागा जब लेते हैं, तो उस दिन से आपको गीता, उपनिषद, रामचरितमानस सबका अध्ययन करना है, दूसरों को उसको प्रचार भी करना है, बताना भी है, और वैसा जीवन जीना है। इसलिए आप ये लेते हैं, अनुशासन वाला जीवन। लेकिन यहाँ तो दिखावा करने के बाद उसके बाद दूसरे दिन वो कहाँ खो जाता ना, पर यज्ञों पे भी तो कुछ पता ही नहीं, उसका मंत्र भी नहीं पता लोगों। यह अनुशासन होता है कि आज से हम अनुशासन में रहेंगे। अब ये तो हास्य बन गया, आजकल उपहास करते हैं लोग इसको देखकर, ये संस्कार बोलते हैं, अंधविश्वास है ये। देखिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ज्ञानी, जो समाज के ज्ञानी लोग हैं, उनका क्या कर्तव्य है? वो गलत रास्ते पर जाने वाले लोगों को इकट्ठा करके उन्हें सही रास्ते पर लगाते रहे। इसको बोलते लोक संग्रह में वापी। लोक संग्रह, गीता में बोले लोक संग्रह में वापी। एक ज्ञानी को लोक संग्रह का कार्य करना चाहिए। उसका अपना जीवन कुछ नहीं होता ज्ञानी का,
उसको दूसरों के लिए यहां कार्य करना चाहिए, दूसरों को खुशी के लिए यहां कार्य करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो कैसे प्रसन्नता और खुशियां लोगों को बांट सके, उनकी सेवा कर सके। तो इस तरह से भगवान का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है और भगवान गुरु के यहाँ पढ़ने जाते हैं। अरे हमारे भगवान लोग भी गुरु के पास जाते हैं यहाँ पर, लेकिन इतने अहंकारी लोग हैं, उनको अरे क्या गुरु, हमको सब पता है। ठीक है जाओ, पता है तो जाओ। भगवान भी जाते हैं, ये दिखाते हैं कि भाई गुरु की जरूरत यहाँ पर है। बिना गुरु के, और गुरु का बहुत सम्मान होना चाहिए। अब ये तो थे भगवान ना, कितना टाइम लगता उनको पढ़ने में। सब याद कर लिया, वेद उपनिषद सब आ गया तुरंत तुरंत, सब लोगों ने, सभी राजकुमार थे भगवान, तो उनको क्या स्कूल में गए, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस। अति मानवीय ऐसा परफॉर्मेंस था, तो तुरंत सीख लिया, विद्या आ गई, ज्यादा दिन नहीं लगा उनको स्कूल में। ये सब उनका स्कूल तो उस समय वही था ना, गुरुकुल। The Lord goes to the school. Now he has gone to the school. वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई कर ली। अब पढ़ाई भी क्या है, 10 साल लगाते हैं 10th पास करने में, वो भी मुश्किल से बड़ी मेहनत कर करके। कभी वो नहीं याद कर जाते, कभी सेमेस्टर में फेल हो जाते, कभी हाफ ईयरली में फेल हो जाते। ये 3 सब्जेक्ट में पास हो गए, सिर्फ 2 सब्जेक्ट रह गया है। यहाँ पर तो साल भर में भगवान ने वेद उपनिषद सब पढ़ लिया, चलो दूसरे ज्ञान भी हो गया, शस्त्र ज्ञान भी हो गया, सब जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। अब देखो क्या बोलते हैं, वेद जो है ना पूरे ज्ञान का भंडार है, और परमात्मा का श्वास है वेद, ब्रेथ ऑफ द गॉड। अब खुद भगवान का श्वास है, भगवान अपने श्वास को पढ़े। सोचो, भगवान राम जी गए, वेद भगवान का श्वास है, उनको उन्होंने पढ़ा, तो क्या है, अपने श्वास को पढ़ने की क्या जरूरत, उन्होंने ही तो बनाया, उन्होंने ही तो दिया है। लेकिन फिर भी वो इसको जी कर दिखाते हैं, जाते लीला करते, अभिनय करते, नाटक करते कि मैं सीख रहा हूं। भगवान वास्तव में दिखाने के लिए पढ़े कि इस प्रकार एकाग्रता से हमको ये सब पढ़ना चाहिए। हम सब भगवान भगवान पूजा बहुत करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, राम जी बहुत बड़ा मंदिर बना रहे, ठीक बनाओ ना भाई। प्रेरणा देगी लोगों को, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसको करते करते वो करना जरूरी है, मंदिर भी बनाइए जरूरी है, लेकिन उसके करते करते आप ये क्यों भूल गए हैं कि यहाँ पर हमारे अथाह शास्त्र पढ़े हुए हैं, आचार्य लोगों ने लिखा है, उसको क्यों छोड़ दिया पढ़ना? भगवान भी तो पढ़ते हैं, पूरी जान है उसमें। अगर हम वो ना जाने तो से भी ना समझ पाए कि मंदिर क्यों बन रहा है, क्या करने जाते हैं मंदिर के अंदर हम, हमारा परिवार ठीक रहे, सिर्फ यही तक है क्या? कुछ दे दो भगवान, यही तक है क्या? यहां तक नहीं है वो, इससे आगे है। ये समझ तब तक नहीं आएगा जब तक हम अपने इस सुंदर शास्त्रों को, रामचरितमानस हो, गीता हो, उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र हो, इसको पढ़े, मान इसमें ज्ञान छुपा पड़ा हुआ है, खजाना। ये हमारी दृष्टि बदल के रख देता है। दुनिया को देखने की जो दृष्टि है, लोगों की तरफ जो हमको देखने की दृष्टि है, वातावरण की तरफ जो देखने की दृष्टि है, विश्व की तरफ जो देखने की दृष्टि है, बदल के रख देता है, परिवर्तित कर देता है। कोई हमारी सहायता करे ना करे, हम करेंगे। ऐसे नहीं मोदी जी ने पूरा जब टर्की, कितना बड़ा अर्थक्वेक आया टर्की में, तुर्की बोलते हैं उसको, वहां पर कितनी मदद पहुंचाई, जबकि टर्की जो देश है वो हमारे भारत देश से उसका मेल नहीं खाता, किसी भी विचार नहीं मिलता, ना ही नीति मिलती, वो हमारे नीति का विरोध करते हैं। वहां के लोग हर चीज का हमारा विरोध करते हैं। लेकिन समस्या क्या है, यहां पर मोदी जी हैं, मोदी जी ने ये सनातन संस्कार को अपनाया है। हम तो सहायता करेंगे,
ये ज्ञान हमको इसी चीज से मिलता है। ऐसा करने का ज्ञान जो है महामानव बना देता है। इसीलिए तो देखिए आज हमारे इस प्रधानमंत्री का सिर्फ हमारे देश में ही लोग इसको पसंद नहीं करते, जो दुश्मन देश है ना पाकिस्तान, वहां के लोग भी अब पसंद करने लगे। चाइना वहां के लोग बोलते हैं ये मोदी जी है इमॉर्टल मोदी, बोलते इमॉर्टल नाम दिया उन्होंने। चाइना से खबर आई है और वहां यहाँ के लोग, कोई भारत के लोग नहीं बोल रहे हैं, चाइना में जो वहां का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है वो लिख रहा है कि चाइना के सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक नाम दिया गया है द इमॉर्टल मोदी, मोदी कभी ना रुकने वाला मोदी, हमेशा काम करते रहता है और ऐसा लगता है नित्य ही रहेगा, वो चलता रहेगा, छोड़ने वाला नहीं है वो। अब बोलते हैं वही एक आदमी है जो दुनिया में अलग अलग देशों के बीच सामंजस्य बना के रख सकता है। इसके पीछे किसका हाथ है? हम देखते तो हैं, हम बड़ा महिमा मंडित करते हैं लोगों को, ये बहुत अच्छे वो बहुत अच्छे, लेकिन हम क्या नहीं बन सकते? सोर्स क्या है, स्रोत क्या है जो उस मोदी को बनाया, जो स्वामी विवेकानंद को बनाया? स्रोत क्या है? यही गीता उपनिषद है, यही महान ये हैं जो ऐसे सपूतों को यहां खड़ा करते हैं। इसलिए भगवान देखो स्पेशली जाते हैं पढ़ने के लिए, जबकि उन्हीं ने तो दिया, उनको क्या नहीं पता बताओ, फिर भी जा रहे हैं गुरुकुल में जाकर पढ़ेंगे, सब दिखा रहे हैं हम पढ़ते। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या ददाति विनयम, बोलते हैं ना, विद्या विद्या विनम्रता आती है विद्या से। विद्या पढ़ने से भगवान में विनम्रता आ गई, कार्यकुशलता आ गई और गुणशील निधान हो गए। ये जो विद्या है ना, बहुत कार्यकुशलता। हम बोलते हैं हमको प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या मिलता है मालूम? विनम्रता तो आती है, पता नहीं चलता, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ऐसा मन हो जाता है ना, इतना विनम्र हो जाता है मन, इतना सुंदर मन हो जाता है। और साथ साथ यही नहीं, हम कोई भी काम करते ना हमको मजा आने लगता है, वो काम हमको अच्छा लगने लगता है, हमको लगता है ये कैसे सुंदर तरीके से हम कर रहे हैं काम। बड़े से बड़े काम को हम तुरंत कर लेते हैं, एक कार्य कुशलता हमको प्राप्त, दक्षता प्राप्त हो जाती है, हमको हर कार्य में सुंदरता प्राप्त हो जाती है। अब विद्या पूरा किया भगवान ने, जल्दी जल्दी सब हो गया, वहां पर क्या है और भगवान घर आ गए। देखिए राजपुत्र थे वो, क्षत्रिय थे, उनको राजा बनना था, तो इसके लिए गुरु से उन्होंने युद्ध कला का अभ्यास भी सीखा। उस समय गुरुकुल में सारी शिक्षा दी जाती थी, खाली ये दर्शन का ज्ञान नहीं दिया जाता था, वेद उपनिषद खाली नहीं, कैसे बाण चलाना, उसकी तकनीक अलग थी। शस्त्र विद्या, क्षत्रिय है तो उसको सारा शस्त्र विद्या, पॉलिटिक्स, नीति, वो सारा सिखाया जाता था, लॉ क्या है वो सब सिखाया जाता था। तो ये सारा कुछ उन्होंने सीखा। तो उस समय वो बालकों के साथ ना राजा का खेल खेलते हैं। भगवान ने हाथ में धनुष धारण कर लिया और इस रूप में भगवान और भी सुंदर लग रहे थे। वो देखो धनुष धारण कर लिया, अब धनुष वाले भगवान कितना सुंदर लगेंगे सोचो। जिन गलियों में, अयोध्या के गलियों में भगवान अपने भाइयों के सहित पहुंच जाते तो लोग ना उनके सुंदर रूप को देखते ही रह जाते, निहारते ही रह जाते, आनंद से भर जाते। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं बचा था, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो, चाहे वृद्ध हो, ऐसा कोई नहीं बचा था ना जिसके मन में भगवान का एक सुंदर रूप समा नहीं गया, वो मोहित ना हो गया। कुछ किसी चीज से हम मोहित हो जाते ना, वन पॉइंटेड हो जाते, कि एकाग्र हो जाते हैं मन। हर चीज में नहीं मोहित हो जाना चाहिए, गंदी गंदी चीजों में अपना मन एकाग्र करने के लिए गंदी चीज में हमको जो चाहिए वो मोहित हो गए, वहां नहीं, मोहित वहां नहीं। अगर अपने आप को सही दिशा में लगाना, आगे सही दिशा में बढ़ाना, ठीक दिशा लेना, डायरेक्शन सही होना चाहिए ना जीवन का, उसके लिए भगवान पर मोहित हो जाओ। उनका गुण से आपका डायरेक्शन सही हो जाएगा जीवन का, भटकने पाएंगे ही नहीं। संसार में इतना, ये जो संसार का जो इतना डेंजरस चीज है ना सब आजकल, इस कलयुग बोलते, कलयुग, कली मतलब झगड़ा, हर जगह झगड़ा चलेगा, जहाँ देखो झगड़ा हो रहा है। फेसबुक पर भी झगड़ा हो जाता है, व्हाट्सएप पर झगड़ा हो जाता है, यहाँ पर आजकल तो सोशल मीडिया पर झगड़ा चलता ना,
ट्विटर में किसी ने ट्वीट कर दिया, वह पूरा चारों तरफ मीडिया में आ गया, ऐसा झगड़ा हो गया, ट्विटर में ट्वीट हो गया। हाँ, तो इससे बचने का तरीका भगवान पर मोहित हो जाओ। क्यों दुनिया पर मोहित होकर क्या करना है भाई? हर समय भगवान को अपने पीछे में, हर चीज में भगवान, हर चीज को भगवान को अर्पण कर दो ना। गलती से कुछ गलत भी हो रहा है उसको भी अर्पण कर दो। कभी कभी जबरदस्ती में कुछ हो, कभी झूठ बोल दिया, कभी कुछ, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए ना, लेकिन अगर करना पड़ गया किसी कारणवश, तो हाथ जोड़ लो, अर्पण कर दो। भगवान आपको अर्पण मुझसे हुआ नहीं है, ये गलती हो गई, अर्पण आपको। शंकराचार्य जी तो गीता का भाष्य कहीं लिखते हैं, वहां बोलते हमारे डकैत लोग भी ना भगवान को सब कुछ अर्पण करके डकैती करने जाते हैं। आप फिल्मों में देखेंगे डकैत लोग हम जय माँ काली जाएंगे मंदिर में, अर्पण करेंगे और बोलेंगे आज हमारी डकैती अच्छी हो भगवान, और वो भी भगवान को अर्पण कर देंगे। देखिए यहाँ पर बात ये है ना कि अगर आप हर चीज भगवान को अर्पण करेंगे ना, तो एक न एक दिन ये इतना अंदर से, ये इतना संस्कार वासनाएं बनती जाती है कि भगवान आपको खींच के वहां से बाहर निकाल लेंगे, बोलेंगे आओ मेरे भक्त, तुम अब यहां रहने लायक नहीं हो, चलो आओ मेरे पास आ जाओ। ओ इतना सुंदर, सब लोग मोहित हो रहे थे, अयोध्या वासियों का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। सोचो उस समय क्या मजा आ गया। तो यही खुशी रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जो लिखा ना, उसको पढ़कर यही खुशी मिलती है। प्रसन्न हो जाता है मन भगवान की इन बाल लीलाओं को जानकर, देखकर गदगद हो जा रहे थे सब, वहां पर गदगदा जा रहे थे। प्राण हूं ते प्रिय लागत सब कहूं राम कृपाल। भगवान राम जी अयोध्या में कृपा के भाव से घूम रहे हैं, सारी प्रजा को प्राणों से अधिक प्रिय लग रहे हैं। ये कितना सुंदर है। एक व्यक्ति सिर्फ घूमने मात्र से लोगों को प्राणों से अधिक प्रिय लग रहा है, कैसा व्यक्ति होगा वो? सिर्फ घूमने मात्र से। हाँ, सबको अपनापन दिख रहा था उसमें, और सबको लग रहा था अब करुणा करेंगे ये, और वो कर भी रहे थे ना, उनका पर्पस ही यही था, घूमते रहो, लोगों को तो ऐसे ही देखने मात्र से लोगों का उद्धार हो जाएगा, भगवान के दर्शन मात्र से उद्धार। आपने कभी महसूस किया होगा, कई सारी जगह दर्शन करने जाते ना, तीर्थ यात्रा लंबा लंबा लाइन, तिरुपति में हम लोग गए थे, 3 घंटा लाइन में लगे हुए भगवान का दर्शन करने के लिए। 3 घंटा लाइन में लगे हुए, और जब वो सेकंड का दर्शन होता है, पीछे से आपको ठेल दिया जाता है, वो सेकंड के दर्शन से इतना गदगद हो जाते हैं हम लोग, इतना गदगद पर महसूस होता ना उस समय। 3 घंटा इंतजार करने के बाद भगवान का दर्शन हुआ, हम गदगद हो गए, वाह, कुछ बोलते ही नहीं बनता। दर्शन हो गए, दर्शन हो गए, क्या दर्शन हो गया। ये सब कृपा है भगवान की। अब वो तो साक्षात जा जाकर दर्शन दे रहे थे। अब मान लो आप तिरुपति मंदिर में गए, भगवान बाहर निकल के आ गए, घूम रहे आपके अगल बगल, और सब मोहित, क्या होगा सोचो। अयोध्या में वही हो रहा था, ऐसा कल्पना करो आप, अयोध्या दिख जाएगा आपको उस समय का कि क्या हुआ होगा। तिरुपति में भगवान ही बाहर निकल के आ गए, चलो 3 घंटा तुमको क्या इंतजार करना, मैं तुम्हारे सामने हूं, देखो जितना देखना है। कृपा कृपा हो गई। तो गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके अयोध्या आने के बाद भगवान राम की दिनचर्या किस प्रकार की रहती है ना, उसका आगे वर्णन करते, कैसा वो जीवन जीते हैं। देखो, भगवान राम अपने सब भाई और प्रिय मित्रों को साथ लेकर वन में शिकार खेलने जाते हैं। उनका उद्देश्य वन में शिकार खेलकर पशु को मारकर मांस खाना नहीं है। गलत चीज का गलत इंटरप्रिटेशन होगा तो गलत होगा। देखो वो लोग, देखो भगवान भी गए थे ना शिकार करने, खेलने, हम लोग भी जाते, क्षत्रिय लोग शिकार करते हैं। अरे यही करते करते तो अंग्रेजों और क्षत्रियों ने, यहाँ के जितने क्षत्रिय लोग थे उन्होंने जंगल खाली कर दिया। बेचारे जितने भी यहाँ पर जानवर थे, पशु थे, कई को तो खत्म ही कर दिया, उनकी प्रजाति खत्म हो गई शिकार करते करते राजाओं ने। अरे शिकार करना कोई क्या यहाँ पर खुशी के लिए करना चाहिए क्या? यहाँ भगवान जाते हैं, वो क्षत्रिय है,
वहां पर एक युद्ध का अभ्यास होता है, घोड़े दौड़ाते हैं, जंगल में गिरते पड़ते हैं, घूमते इधर, एक अभ्यास होता है। इसलिए वो शिकार पर जाते हैं ताकि ना, देखो यहां पर आजकल अभ्यास क्या, युद्ध अभ्यास, दो तीन देश वाले आएंगे यहां पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, वो सब यहां पर युद्ध अभ्यास करेंगे एक साथ मिलकर, यहां पर सी में, समुद्र में जाकर, वहां पर समुद्री जहाज, अपना जहाज चलाएंगे, वो करेंगे, सी में जाते हैं वो लोग, जंगल में नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर लोकल जो ट्रेनिंग होती है ना सेनाओं की, वो भी जंगल में भेजते हैं अपने, वहाँ जंगल में जाते हैं। एक्चुअली वो गोली उली उनको चलाना पड़ता है, नहीं तो वो आर्मी वाले लड़ने का उनको अभ्यास नहीं होगा। अब जंगल में जब गोली उली चलाते हैं तो चिड़िया उड़िया मर भी जाती है इधर उधर। अब जब इतना बड़ा वहाँ पर बॉम्ब फोड़ेंगे, गोली उली चलाएंगे जंगल में, अभ्यास। एक बार हम लोग भी कॉलेज में थे ना, तो क्या हुआ था वहाँ पर, वो एनसीसी में हम लोगों ने वहाँ एनसीसी में ज्वाइन किया। एनसीसी में वो ना कॉलेज के बच्चों को वो आर्मी का ट्रेनिंग, गन चलाने का ट्रेनिंग, वो सब देते हैं। हम लोग को भी ले गए एक दिन खूब शनिवार इतवार को खूब अच्छा खाना वाना भी खिलाते थे, तो हम लोग खाने के लिए जाते थे कि भैया कुछ खाने को अच्छा मिल जाएगा वहाँ कटलेट उटलेट रहता था, जलेबी वलेबी सब रखते थे, सब बहुत अच्छा। आर्मी वाले आते थे बंदूक में, और हमको गाड़ी में भर के ले जाएंगे और उसके बाद जंगल की तरफ ले जाएंगे, और वहाँ पर वो फायरिंग रेंज है, और फायरिंग हमको ट्रेनिंग देंगे, फायर कराते थे एक दो बार तो 2 जपेटे भी लग गई थी गलत बंदूक चलाने की वजह से तो इस तरह से ट्रेनिंग हो जाती है। अब ट्रेनिंग होते समय तो कुछ ना कुछ देखो, यहाँ पर वहाँ पर भगवान जब जाते हैं ना, तो जो घातक पशु लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे थे उनको मार, ऐसे वैसे नहीं किसी भी ना पशु को मार दिया, खाने के लिए मार दिया, ऐसे नहीं करते थे। पावन मृग मार ही जिय जानी। जिन जीवों ने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य किए हैं ना, लेकिन देखो यहां पशु कैसे होते हैं, पापों के कारण उनको पशु होना पड़ा है। तो उन लोगों ने, अब देखो मनुष्य है ना, यहां पर कर्म का सिद्धांत क्या बोलता है, आज हम मनुष्य है, लेकिन अगर हम नीची कोई गलत काम करते हैं, नीचे दर्जे का काम करते हैं, तो अगला जन्म को जरूरी कि हमको मनुष्य का मिलेगा। अगला जन्म हमको यहाँ पर जानवर का, सूअर बन के घूम रहे हैं गधा बन के डैचू डैचू, बहुत गधागिरी वाला काम किए थे। अब चल, भगवान ने बोला काहे तुमको मनुष्य का जन्म मैंने दे दिया था, मुझे जानने का भी प्रयत्न नहीं किया तुमने, अरे एक कदम भी आगे नहीं बढ़े मेरी तरफ। ये शरीर हमें इतना अच्छा दिया था, इतना पुण्यवान शरीर दिया था, इतना प्रेशियस बॉडी आई हैव गिवन यू एंड यू हैव वेस्टेड इट लाइक एनीथिंग। अब क्या करोगे, चल गधा बन जा तो इस तरह से गधा बन जाए या फिर घोड़ा बन जाए। तो इस तरह से ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। भगवान इसमें कुछ नहीं करते, भगवान तो देखते इसका इतना पुण्य है, इसका इतना पुण्य है, उसको उतना, उस हिसाब से उसको जन्म दे दो, उस हिसाब से उसको शरीर दे दो। तो पशु होना पड़ा पापों के कारण। अब क्या हो रहा था, पुण्य उदय हुआ उन पशुओं का। देखो पशु जीवन में आप भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर, धर्म का काम करके आगे भी नहीं बढ़ सकते, अपने आप को परिवर्तित भी नहीं कर सकते। वो तो देखो एक गाय है या एक भैंस है, उनको भगवान ने ऐसे ही दिया है, ऐसे जीवन जिएंगे। बंदर है, उसको ऐसे जीवन जिएंगे, वो ज़्यादा अपना उद्धार नहीं कर सकते, भगवान का नाम लेके अपने आप को सही दिशा में नहीं लगा सकते, योजना बना के अपने आप को और ऊंचे स्तर पर नहीं ले जा सकते, वो नहीं कर सकते ऐसा। है? तो उनको अगर जल्दी मृत्यु मिल गई तो ये तो पुण्य हो गया ना, और भी भगवान के हाथों। तो भगवान के हाथों मारे जाकर वो स्वर्ग के अधिकारी हो जाते। तो भगवान उन मारे हुए पशुओं को लाकर महाराज दशरथ जी को दिखाते हैं, तो भगवान की वीरता की सराहना करते हैं। इस प्रकार से अपने कार्यों से भगवान क्षत्रिय धर्म की शिक्षा भी देते हैं कि ये क्षत्रिय का धर्म है। भगवान सवेरे से निकलकर दोपहर तक लौट कर आ गए, अब उसके बाद दोपहर का भोजन अपने भाइयों और मित्रों के साथ मिलकर करते हैं। भगवान अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं,
जिससे ना अन्य लोग भी उनका अनुसरण करें। आजकल के बच्चे तो क्वेश्चन कर देते तुरंत बहुत मुश्किल है हैं? बहस करेंगे आपके साथ, क्वेश्चन करेंगे, समझाओ ना तब भी नहीं समझेंगे। हैं? माता पिता का आज्ञा तो छोड़ो अभी हम किसी स्वामी जी को सुन रहे थे, तो बोल रहे थे कि पहले ना क्या था सिस्टम कि माँ बाप आदेश देते थे और बिना क्वेश्चन किए बच्चे उस आदेश का पालन करते थे। उसके बाद धीरे धीरे समय आया ऐसा कि माँ बाप बच्चों को बोलते हैं ये कर लो, तो बच्चे थोड़ा झिझक कर कुछ अपने विचार करके कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा समय आया जब माँ बाप बच्चों को बोलते हैं करने, तो बच्चे वहां से वापस प्रश्न करते हैं कि पिताजी आपने मुझे ये भगवान सुबह उठकर जप करने को बोला या शाम को जप करने को बोला, ये किस लिए? वाई क्वेश्चन करते, वाई रैशनल हो गए आजकल लेकिन वो भी ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं और माँ बाप उनको समझाते हैं देखो इसलिए ये करना चाहिए, सुबह सुबह जरूर इसलिए उठना चाहिए, ज़्यादा बाहर की चीज़ें सब इसलिए नहीं खाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, सब करना चाहिए, ये इसलिए करना चाहिए, तो ना नुकुर करके वो रैशनली समझ जाते हैं। एक समय ऐसा आया रैशनली समझ के ठीक है आप बड़े हैं, हम आपका आदर करते हैं, इसलिए आपकी बात मान लेंगे, वो मान के वो कर रहे हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि बच्चों को जो बोलो ना तुम उसका उल्टा करेंगे आप अभी बोल दीजिए बच्चों को सुबह उठ के जब करना है, नहीं करेंगे, जाओ क्या कर लोगे अब बच्चों माँ बाप बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है उनको, जो बच्चे बोल रहे वैसा बच्चों को माँ बाप के हिसाब उल्टा हो गया वो, तो ये ना पतन हो रहा है। इसलिए रामचरितमानस का इतना महत्व हो गया है। भगवान राम जी ने यहां पर जी कर हमको दिखाया कि कैसा जीवन, यहां पर जीवन शैली रामायण, अयन क्या बोलते हैं, अयन राम जी ने जैसा जिया, जैसी उनकी जीवन शैली थी, रामायण राम जी का जीवन शैली, उसका अनुसरण करो, उनको देखकर माता पिता की आज्ञा का पालन कर देना हमको करना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज में बहस, हर चीज में बहस है, जब देखो झगड़ा, कोई चीज में पालन करना ही नहीं, भूल जाओ। हा? नगरवासी जिस प्रकार से सुखी हो उसी प्रकार का आयोजन भगवान करते हैं। वो नगरवासियों का सुख का उनका ध्यान, दूसरों का सुखों का ध्यान हमको रखना चाहिए ना ये थोड़ी ना आप सिर्फ अपने ही स्वेच्छा अपने ही देख रहे हैं, दूसरों का सुख का हमको कोई कुछ करने नहीं, दूसरा क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। व्यवहार में भी हमको देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हा? हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों को दुख तो नहीं मिल रहा है ना। हा? दूसरा वहां खड़ा होकर देख रहा है, मेरे बगल से गुजरा, पूछेगा तो आप कैसे हो, हमने देखा भी नहीं, उनकी तरफ से गुजर गए सामने से, हा? तो हमारे व्यवहार से दूसरा दुखी होगा, खुश नहीं होगा। अब भगवान ऐसा नहीं करते थे, वो देखते थे प्रजा को क्या चाहिए, सबकी आंखों में देखते थे कि भैया क्या इन लोगों को चाहिए क्या कैसे, ठीक है चलो भाई कोई बात नहीं, हम वैसा ही व्यवहार करेंगे, है ना, तुमको खुशी हो। हाँ, धर्म से होना चाहिए व्यवहार, ये नहीं कि आपको खुशी हो कि आप ना कई लोग बोलते ना आप ये करना छोड़ दीजिए आप ना ये प्रवचन करना छोड़ दीजिए, तब ना हम खुश हो जाएंगे, आप हमारे पास ही बैठे रहिए, हमारा काम कीजिए, ये सब छोड़ दीजिए दूसरों को शिष्य बनाना। अब ये अगर आप करने जाओगे दूसरे को खुशी के लिए, तो ये आप तो अधर्म का काम कर दोगे ना। यहाँ तो दुनिया को आप ज़्यादा खुशी दे रहे हो ना ये करके। तो कई बार कई लोग बोलते हैं आपको कि ये करो तब हम खुश होंगे, लेकिन वो सही नहीं होता, उस समय उसको मना भी करना पड़ता है। तो सारी चीज़ देखते हुए यहाँ पर हमको लेकिन दूसरों का खुशी का ध्यान रखना चाहिए जहाँ तक हो सके। भगवान राम अपने गुरुजनों वशिष्ठ जी आदि से वेद पुराणों की बड़ी एकाग्रता तन्मयता से उनको सुनते थे। देखो खुद जानते लेकिन कितना सम्मान देते थे, जानते हुए भी अपने गुरुओं का सम्मान करते थे, उनको ऐसे ही सुनते थे जैसे बाकी लोग तन्मयता एकाग्रता से सुनते थे।
और खुद समझते थे और उसके बाद अपने छोटे भाइयों को समझाकर उनको कथाएं भी बोलते थे। राम गीता भी एक है, लक्ष्मण जी को सुनाया हो। वो कथा भी करते थे, प्रवचन भी करते थे, अच्छी बातें बताते थे अपने भाइयों को। हम जो यहां शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। आप ये मत सोचिए आप यहां पर सुन रहे हैं, आप यहां पर नोट्स बना रहे हैं, आप यहां पर लिख रहे हैं, आप यहां पर उस पर मनन कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। इसका जो वाइब्रेशन है ना, ये दुनिया तक पहुंचे। आप समाज का कल्याण कर रहे हैं, नित्य शास्त्र का श्रवण करके समाज का कल्याण कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी पूजा है। लोगों को दिखाई नहीं देता कि नवरात्र नहीं किया, कोई नवरात्र नहीं किया ना। आप गीता सुन रहे हैं, नवरात्र नहीं किया आपने, क्या करना चाहिए? गीता से बड़ा नवरात्र कौन सा है? पहले उसको सुन लो, उसके बाद समय बचे तो कर लेना नवरात्र भी, लेकिन ज्यादा समय इधर दो ना, ज्यादा समय शास्त्रों का अध्ययन में दीजिए। भगवान सुबह सुबह उठते हैं। अब सुबह उठने का मत बोलो, यहाँ क्या जीवन एक एक करके देखेंगे भगवान का जीवन शैली क्या है और आज का जीवन शैली क्या चल रहा है बच्चों का और हम लोगों का। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।